नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप सभी जब बहुत प्रसन्न होते हैं, अर्थात जब कोई विशेष अवसर होता है, तो क्या करते हैं आप सभी? अच्छे से तैयार होते हैं ना? क्यों तैयार होते हैं हम सभी? क्यों हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं? क्यों पहनते हैं हम? अच्छा दिखने के लिए ना, ताकि हम सुंदर दिखाई दें। ऐसे तो हम सभी सुंदर हैं, सभी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हम और अधिक सुंदर दिखने के लिए जब जैसे कहीं पर हमें किसी विशेष कार्यक्रम में जाना होता है, तो हम सभी यह सोचते हैं कि हम उसमें विशेष दिखाई देने चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि हम भी सबके जैसे लगें, बल्कि हम कुछ विशेष हों। ऐसा हर कोई नहीं सोचता है, लेकिन कुछ लोग हर कार्यक्रम में कुछ विशेष दिखना चाहते हैं, अलग हटकर दिखना चाहते हैं, ताकि वे आकर्षण का केंद्र रहें, लोग उन्हें देखें। तो इसी तरह से जो लोगों की जो इस तरह की सोच होती है, तो वह क्या करते हैं कि वह अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करते हैं, ताकि वे बहुत सुंदर दिखें। अब जैसे मान लीजिए, जैसे आप किसी विवाह समारोह में जाते हैं, तो हम सभी आभूषण धारण करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि बाकी सभी साधारण आभूषण पहनते हैं, लेकिन जो दुल्हन होती है, आपने देखा होगा कि सबसे अधिक आभूषण वही पहनती है। और हम कैसे पहचान पाते हैं कि यह दुल्हन है या सामान्य विवाह में आए हुए लोग हैं? उसके आभूषणों से। वह जो उसके आभूषण होते हैं, वह उसकी सुंदरता को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, और वह जितने भी उस समारोह में जितने लोग होते हैं, वह सभी सुंदर होते हैं, अच्छी तरह तैयार होते हैं, आभूषणों से युक्त होते हैं, परंतु जो दुल्हन होती है वह सबसे विशेष होती है। तो उसके जो वो आभूषण होते हैं, वही उसे उन सबसे अलग करते हैं। इसी तरह से हमारा जो काव्य होता है, हमारा काव्य अपने आप में सुंदर होता है, सरस होता है, लेकिन उस काव्य में भी कुछ पंक्तियों को विशेष बनाने के लिए हमारे जो कवि हैं, वह काव्य में भी आभूषणों का प्रयोग करते हैं, और उन काव्य में उन आभूषणों को हम कहते हैं अलंकार। क्या कहते हैं? अलंकार। अलंकार जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। जिस प्रकार आभूषण मनुष्य के या कहें स्त्रियों की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार जो हैं वो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अब आप कहेंगे, मैंने विशेष तौर पर स्त्रियों का नाम क्यों लिया? क्योंकि आभूषणों का सबसे अधिक प्रयोग जो है वो स्त्रियां ही करती हैं। तो जिस प्रकार जो आभूषण हैं वो स्त्रियों की शोभा बढ़ाते हैं, मनुष्यों की शोभा बढ़ाते हैं, इसी प्रकार जो अलंकार हैं वे काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो वे गुण धर्म, वे तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। तो अलंकार क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म अलंकार कहलाते हैं। अर्थात वे तत्व जिनसे काव्य की शोभा बढ़ती है। अब कैसे काव्य की शोभा बढ़ती है, एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा,
तरने तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाये। तरने तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाये। यहाँ पर इस पंक्ति में आप देख रहे होंगे कि बार बार एक ही वर्ण हम इसमें बार बार देख रहे हैं। तरने तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाये। तो हम अगर ये एक कविता की पंक्ति है, तो अगर हम कविता पढ़ें तो उसमें जब हम इस पंक्ति को पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमें लगेगा कि यह जो पंक्ति है यह कैसी है, विशेष है। पूरी जो कविता है उसमें यह पंक्ति कुछ अलग हटकर है, कुछ विशेष है। देखिए कितनी सुंदर है। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाये। तो यह पंक्ति किस कारण हमें विशेष लगेगी, इसकी कुछ विशेषता है। वह विशेषता क्या है कि इसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसी प्रकार एक और उदाहरण मैं आपको दूंगी जो मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था। मैंने आपको एक पंक्ति पढ़ाई थी और मैंने कहा था कि जब आपको अलंकार पढ़ाए जाएंगे तब मैं आपको इस बारे में अवश्य बताऊंगी। तो मैं उसी उदाहरण को ले लेती हूँ। देखिए, अधरान धरी अधरा न धरूंगी। क्या था, याद है? या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। अर्थात यह जो मुरली है, जो इस मुरलीधर कृष्ण की है, जो उनके होठों पर रखी हुई थी, यानी जो जैसे वो अपने होठों पर धारण करते थे, अधरान धरूंगी, होठों पर नहीं रखूंगी। देखिए यहाँ पर भी अधरान आया है और यहाँ पर भी अधरान आया है, लेकिन यहाँ पर न अलग है और इसके न के अलग होने से ही इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया है। ठीक है, तो इस तरह के जो काव्य में जो पंक्तियाँ होती हैं, जो विशेष होती हैं, जिसके कारण वह पंक्ति अत्यंत ही सुंदर लगने लग जाती है, विशेष लगने लग जाती है, तो वह किस कारण लगती है? अलंकारों के कारण। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं अलंकारों के जो भेद हैं उनके दो आधार होते हैं। दो आधार हैं, वे हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार वे अलंकार होते हैं जो जहाँ पर शब्दों के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है। अर्थात जहाँ शब्दों के कारण काव्य की शोभा बढ़े वह कहलाते हैं शब्दालंकार, और जहाँ पर अर्थ के कारण, अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है, जहाँ शब्दों में चमत्कार उत्पन्न होता है, शब्द विशेष होते हैं, शब्दों के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है, वे शब्दालंकार। और जहाँ अर्थ के कारण काव्य की शोभा में वृद्धि होती है, जहाँ काव्य के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थ के कारण वह काव्य विशेष बन जाता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। तो शब्दालंकार के तीन भेद हैं। सबसे पहले है अनुप्रास, उसके बाद है यमक और उसके बाद है श्लेष। तीन भेद हैं शब्दालंकार के, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अर्थालंकार के 6 भेद हैं,
उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, और अन्योक्ति। तो इस प्रकार शब्दालंकार के 3 भेद हैं और अर्थालंकार के 6 भेद हैं। शब्दालंकार के 3 भेद कौन से हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। और अर्थालंकार के 6 भेद कौन से हैं? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और अन्योक्ति अलंकार। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में यह अन्योक्ति अलंकार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में आपको अवश्य बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार के 2 भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कैसे हैं? शब्दालंकार जहाँ पर शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर शब्दालंकार होते हैं, और जहाँ पर अर्थ के कारण वाक्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, विशेषता आती है, वहाँ पर अर्थालंकार होते हैं। शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार के 6 भेद हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति। तो आप सबसे पहले अभी इतना याद रखें, अलंकार की परिभाषा याद करें, शब्दालंकार की परिभाषा, अर्थालंकार की परिभाषा और इनके भेदों के नाम। तो आज के लिए आपके लिए यही गृह कार्य है कि आप इन सभी अलंकारों की इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा और इसकी परिभाषा, ये तीनों परिभाषाएं याद करें और इन सभी भेदों के नाम। उसके बाद हम एक एक करके इन सभी अलंकारों को पढ़ेंगे। आप सभी इन अलंकारों को पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं एक एक करके एक एक भेद इनका पढ़ाऊंगी, आप बहुत ध्यान से और सकारात्मक भाव के साथ पढ़ें। ठीक है? चलिए आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें, फिर अगली वीडियो में हम इनके भेदों के सभी प्रकार पढ़ेंगे।